असेट, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए समझना। क्या? असेट। असेट क्या होता है? कंपनी बहुत सारी चीज़ें खरीदती है। कंपनी या कोई भी बिज़नेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसे कोई एक्टिविटी करनी होती है, उसे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। वो जो बहुत सारी चीज़ें खरीदती है उसमें से देखिए क्या क्या चीज़ें वो खरीदती है। सबसे पहले तो अगर वो ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग मतलब जैसे एक जनरल स्टोर, कि हमने किसी से सामान, होलसेलर से सामान खरीदा और कस्टमर्स को सामान सेल कर दिया, तो हमने ट्रेड किया है। सस्ते में खरीदो, थोड़ा सा महंगा या थोड़ी सी अमाउंट में और बढ़ावत करके उसको बेच दो। तो एक सामान जो हमने खरीदा वो क्या था? हमने गुड्स खरीदे। जिस सामान में हम खुद ट्रेड करते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा गुड्स बन जाता है। तो एक सामान हमने क्या खरीदा कि जो सामान हमें बेचना है वो हमने खरीद लिया। दूसरा, मान लीजिए वो जो जनरल स्टोर है ना, उसमें हमको बहुत सारे शेल्व्स खरीदने पड़ गए। क्या खरीदने पड़ गए? शेल्व्स, कि यहाँ पे बहुत सारी ताकें होनी चाहिए जिसमें हम उस सामान को जमा सके। जिस शॉप में हमने ट्रेड करना स्टार्ट करना है या जो शॉप हमने बिल्डिंग ली है शॉप के लिए, वो एक पर्टिकुलर एरिया लिया है, वहाँ पे शेल्व्स लगाने पड़ेंगे। वो शेल्व्स, और दिन भर हम रहेंगे तो हमें फ़ैन भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, राइट? फ़ैन भी चाहिए, लाइट भी चाहिए। और मान लीजिए कि आपका जो सामान आप खरीदते हैं वो कहीं दूर से खरीदते हैं और आप खुद लेके आते हैं, तो आपको एक वैन चाहिए जिसके अंदर, तो ये जो गुड्स में मुझे ट्रेड करना है इसके लिए मुझे क्या क्या परचेज़ करना पड़ गया? वैन परचेज़ करनी पड़ गई, थोड़े से शेल्व्स परचेज़ करने पड़ गए, फ़ैन परचेज़ करना है मुझे अपने शॉप में ऊपर हवा के लिए लगाने के लिए, राइट? तो ये जो वैन, शेल्व्स है और ये जो फ़ैन मुझे ख़रीदना पड़ रहा है, क्या मेरा ख़रीदने का इनका मकसद ये था कि मुझे इन्हें बेचना है? मैं बिज़नेस में बहुत सारा सामान खरीदती हूँ, मतलब कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं। एक टाइप ऑफ सामान क्या था जिसका इंटेंशन ही खरीदने का ये था कि मुझे इस सामान को मुनाफे पे बेचना है, प्रॉफिट पे बेचना है। लेकिन कुछ सामान ऐसा भी है जो मैं एक ऐसी मदद के लिए ख़रीद रही हूँ ताकि मुझे बिज़नेस करने में क्या हो? हेल्प हो। अगर मैं दिन भर गर्मी में रहूँगी तो शायद मैं बीमार पड़ जाऊँ, मुझे ढंग से हवा नहीं आएगी, बहुत गर्मी होगी तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ, मेरा बिज़नेस अफेक्ट हो सकता है, तो मुझे फ़ैन की ज़रूरत है। चीज़ें ढंग से ऑर्गेनाइज्ड होगी तो जैसे ही कोई कस्टमर मुझसे सामान ख़रीदने आएगा मैं उसको सेल कर सकती हूँ। तो शेल्व्स मुझे चाहिए ताकि बिज़नेस में जो सामान मुझे जनरल स्टोर में रखना है उसको मैं ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकूँ। वैन चाहिए ताकि मैं सामान लाने और रखने के लिए एक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी रख सकूँ, राइट? तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताई हैं, ये क्या है? असेट है मेरे बिज़नेस का। क्या है? असेट। अब इनमें ऐसी क्या खूबी है कि ये असेट बन गई? असेट होने के लिए सबसे पहले उस पर्टिकुलर मटेरियल पर या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। किसी भी असेट को बिज़नेस का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का असेट बोलने के लिए उसमें 2 फीचर्स होने चाहिए। पहला फीचर क्या? कि उस पर आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए। ये वैन जो आप बिज़नेस के ट्रांसपोर्ट के लिए ख़रीद रहे हैं, इस पे आपकी क्या होनी चाहिए? ओनरशिप होनी चाहिए, राइट? आप इसके मालिक होने चाहिए। सेकंड, ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला होना चाहिए। जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या थिंग को आप अपना असेट बोल रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट आपको क्या प्रोवाइड करना चाहिए इन रिटर्न? इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट होता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होता है, क्योंकि वर्ड क्या जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक से मैंने आपको क्या बताया था? कहीं पर भी इकोनॉमिक वर्ड आ जाए दैट मीन्स व्हाट इज़ इन्वॉल्व? मनी इज़ इन्वॉल्व। पैसे का बेनिफिट आपको होने लग जाए और उस पर आपकी ओनरशिप है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी क्या बन जाती है? असेट बन जाती है। वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी क्या बन जाती है? असेट बन जाती है। अब ये आइटम्स पे मेरी ओनरशिप है क्योंकि मैंने खुद ख़रीदा है। दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट ये मुझे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर मैं ये पर्टिकुलर फर्नीचर या ये पर्टिकुलर मशीन दैट इज़ वैन में अपने बिज़नेस में रखूँगी तो क्या होगा? जल्दी से जल्दी सामान मेरे पास पहुंच जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो मुझे क्या हेल्प मिलेगी?
जल्दी से जल्दी अपना सामान सेल करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लस एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये आइटम अगर मैं अपने बिजनेस में ले आऊँ तो मुझे कौन सा बेनिफिट मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। किसी भी चीज़ को असेट बोलने के लिए क्या होना चाहिए? आपकी ओनरशिप होनी चाहिए उस पर्टिकुलर आइटम पे, और वो आपने इस मकसद से ख़रीदा हो ताकि आपका प्रॉफिट और बढ़े, आपका बिजनेस और बढ़े। आप वैन सिर्फ और सिर्फ अपने घूमने के लिए नहीं खरीद रहे हो, आप सिर्फ ट्रैवल करने के लिए नहीं खरीद रहे हो, सामान आप तक जल्दी पहुँचे इसलिए आप उसे परचेज करते हो। शेल्व्स, ताकि आपके जितने भी मटेरियल्स हैं या गुड्स हैं जो आप सेल करने के लिए ले परचेज़ किया है आपने उन्हें, तो उन्हें आप जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके अपने कस्टमर को दे सको, तो आप ज़्यादा कस्टमर्स के साथ एक बार में डील कर पाओगे, राइट। तो शेल्व्स हम उसके लिए ख़रीदते हैं। तो असेट वो आइटम्स होते हैं आपके बिज़नेस के अंदर जिन्हें आपने ख़रीदा है, मतलब आपकी ओनरशिप है, और उन्हें आपने इसलिए ख़रीदा है ताकि आप अच्छे से बिज़नेस करके और प्रॉफिट अर्न कर सको। वो क्या हो जाते हैं? आपके असेट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ असेट का। आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहते हैं, जैसे सैम जैम बिस्किट फैक्ट्री खोलना चाह रहा था, सैम जैम बिस्किट फैक्ट्री, राइट। तो जो सैम जैम वाले बिस्किट्स है उसे अगर बनाना है तो उसे क्या खरीदनी पड़ेगी? मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना पड़ेगा। वो जो मशीनरी परचेज करेगा, जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया कि 50 लाख रुपए से मैं लैंड परचेज करूंगा, उस लैंड के अंदर एक बिल्डिंग बनाऊंगा, उस बिल्डिंग के अंदर मैं अपनी फैक्ट्री के मशीनरी सेटअप करूंगा, वो लैंड, वो बिल्डिंग और वो मशीन जो उस पर्टिकुलर बिस्किट को प्रोड्यूस करेगी, ये सब क्या है? मेरा असेट है, क्योंकि समर्थ उसे खुद खरीदता अपने बिजनेस के नाम पे या अपने नाम पे। और दूसरा उसे क्या बेनिफिट होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट। जब तक लैंड नहीं होगी, बिल्डिंग नहीं बनेगी, और बिल्डिंग नहीं होगी तो फैक्ट्री की मशीनरी नहीं लग सकती। तो आप कैसे प्रॉफिट कमाओगे, कैसे प्रोडक्शन करोगे? इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसा कमाने में जो आपकी मदद करे वो आपका क्या बन जाता है? असेट बन जाता है। अब असेट भी दो तरीके के होते हैं। असेट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। एक तो होते हैं नॉन करंट असेट्स, एक कौन से होते हैं? ब्रॉडली नॉन करंट असेट्स, और दूसरे होते हैं करंट असेट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ना। अब ये नॉन करंट और करंट क्या है? नॉन करंट एसेट्स उन असेट्स को बोला जाता है, सब चीज़ जो हमारी असेट होगी वो या तो नॉन करंट होगी या करंट होगी, ठीक है। नॉन करंट एसेट वो असेट्स होती हैं जो हमारे बिजनेस में 12 महीने से ज़्यादा के लिए लाई जाती है, जो हमारे बिजनेस में मोर देन 12 मंथ्स के लिए, मोर देन 12 मंथ्स के लिए लाई जाती है। जो हमारे बिजनेस में किस टाइम से ज़्यादा के लिए लाई गई है? 12 महीने से ज़्यादा के लिए लाई गई है। 12 महीने से ज़्यादा के लिए मैं क्या खरीद सकती हूँ? वैन। सिर्फ 1 साल चलती है क्या बिज़नेस में? कोई भी वैन अगर हम खरीदते हैं तो 4 से 5 से 10 साल तो हम उसे चला ही लेते हैं। तो वो क्या बन जाएगा कि ये असेट तो है, लेकिन ये कौन सा टाइप ऑफ असेट है? नॉन करंट एसेट है। शेल्स, एक बार शेल्स बनवा दिए, चाहे वो लकड़ी के हों, चाहे एल्यूमिनियम के हो, चाहे स्टील के हो, वो आपके बिजनेस में रहेंगे और ये शेल्स क्या हो जाएंगे फिर? नॉन करंट असेट, क्योंकि हर साल थोड़ी डिस्कार्ड थोड़ी करते हैं हम उसे। फ़ैन, एक बार फ़ैन खरीद लिया, जब तक वो ख़राब नहीं होगा 3 साल तक, 4 साल तक वही फ़ैन हमारा रहेगा, तो वो फ़ैन भी क्या हो जाता है? नॉन करंट एसेट हो जाते हैं। अब ऐसे कौन से असेट हैं जो फिर करंट होंगे? मैम सारे असेट्स तो नॉन करंट आ रहे हैं। मैं लैंड अगर मैंने परचेज़ करी है, उस पर बिल्डिंग बनाई है, वो भी 12 महीने से ज़्यादा रहेगी। ऐसे कौन से असेट होते हैं जो करंट होते हैं? ऐसा कौन सा असेट है जो करंट होता है? करंट असेट्स के एग्जाम्पल: कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। मेरे बिजनेस में जो कैश मेरे पास है उसका कोई अता पता नहीं है, वो कैश मेरा ही है। वो कैश किसका है? ओनरशिप किसकी है? मेरी। और वो मेरे को पैसे और कमाने में, मेरे पास पैसा होगा तो मैं उससे कुछ असेट परचेज कर सकती हूँ या फिर उसको कोई इन्वेस्ट कर सकती हूँ और इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्न कर सकती हूँ, राइट। तो कैश इज़ एन असेट, बट वाई इट इज़ करंट असेट? क्योंकि उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है।
आज मैं उसको कन्वर्ट करके, कैश को कन्वर्ट करके, दैट इज़ कैश को मैंने यूटिलाइज़ कर लिया और उससे कोई मशीनरी परचेज़ कर ली या उसको किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, तो उस कैश की कोई सर्टेनिटी नहीं है कि 12 महीने से ज़्यादा रुकेगा। हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 1 घंटे बाद ही कोई मेरे से मेरी पुरानी उधारी मांगने आ जाए कि आपने मुझसे इतने पैसे उधार लिए थे, उसको वो रिकवर करने आ गया है, तो वो कैश मेरे हाथ से चला जाएगा। ओनरशिप तो है, लेकिन अब एक ऐसा इवेंट हो गया, एक ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया कि मुझे उस कैश को यूज़ करना पड़ गया, तो वो कैश क्या हो जाता है, करंट होता है। तो कैश इन हैंड हो या वो कैश आपका बैंक में रखा हो, वो हमेशा क्या होता है, करंट एसेट ही होता है। आगे चल के धीरे धीरे आपको और ऐसे ऐसे आइटम्स पता पड़ेंगे जो कि बिजनेस में एसेट तो होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, करंट या फिर नॉन करंट। ऑल राइट।